परम और गौतम दो भाई। गौतम बहुत धनी था, लेकिन परम का जीवन गरीबी में गुजरा। माँ बाप की मौत के बाद बड़े भाई और भाभी ने बेईमानी से उनकी सारी संपत्ति हड़प ली। फिर भी परम को जो मिला उसमें ही वह संतुष्ट रहा। वह अपनी पत्नी गरिमा के साथ बहुत खुश था। छोटे से मुर्गी फार्म से उसका गुजारा अच्छे से हो जाता था। गरिमा, भोलेनाथ की हम पर असीम कृपा है। बहुत कठिन दिन आए, लेकिन कभी भूखा नहीं सोने दिया उन्होंने। हमारे पास केवल श्रद्धा है, धन नहीं। अगर धन होता तो हम अमरनाथ की यात्रा कर आते। न जाने वह समय कब आएगा जब हम अमरनाथ की यात्रा पर जाएंगे। तुम चिंता ना करो गरिमा, वो समय जरूर आएगा। भोलेनाथ हमारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। घर के दूसरे हिस्से में परम का बड़ा भाई गौतम रहता था। उसकी पत्नी वैशाली हमेशा उन लोगों से जलती थी कि वो दोनों इतनी कम आमदनी में इतने अच्छे से कैसे गुजारा कर लेते हैं। तुम लोगों की बातें सुनकर बहुत हंसी आती है। अमरनाथ की यात्रा कोई हंसी खेल नहीं है। जानते हो वहाँ जाने में कितना पैसा लगता है? पूरी जिंदगी कमाओगे तब भी अमरनाथ नहीं पहुँच पाओगे। हाँ दीदी, बाबा बुलाएंगे तो सारे द्वार खुल जाएंगे। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमें विश्वास है कि एक दिन हम जरूर अमरनाथ की यात्रा पर जाएंगे। एक दिन वैशाली ने सोचा, मुर्गियों से ये लोग कितना कमा लेते हैं जो इतने ऊंचे सपने देखते हैं। इतनी कम आमदनी में भी ये लोग कभी दुखी नहीं दिखाई दिए। क्यों ना मैं इन मुर्गियों को ही मार दूं? फिर देखती हूँ कैसे करते हैं यात्रा। हाँ। एक दिन रात में जब सब सो रहे थे, वैशाली चुपके से उठी और थोड़े से अनाज में जहर मिलाकर चुपके से मुर्गियों के पास डाल आई। अब देखना दौड़े आएंगे दोनों हमारे पास मुर्गी खरीदने के लिए कर्ज मांगने। नाक न रगड़वा दी ना तो मेरा भी नाम वैशाली नहीं। हाँ। सुबह हुई तो परम रोज की ही तरह ओम नमः शिवाय करता हुआ उठा और बाहर मुर्गियों के पास आया। लेकिन ये क्या, सारी मुर्गियां मरी हुई पड़ी थी। हे भोलेनाथ, मेरी सारी मुर्गियां मर गईं। गरिमा, गरिमा देखो ये क्या हो गया, हमारी सारी मुर्गियां मर गईं। गरिमा दौड़ती हुई आई और बोली, ऐसा कैसे हो गया? रात तक तो ठीक थी। परम और गरिमा रोने लगे। सब खत्म हो चुका था। घर सूना हो गया। बहुत सारे काम खत्म हो गए। अब परम के पास कोई काम नहीं था। उन्हें दुखी देख वैशाली को बहुत खुशी होती थी। दोनों को उदास देखकर वह उनके पास आई और बोली, थोड़ा धीरज रखो देवर जी, सब भोलेनाथ की मर्जी थी। कितने अरमानों से अमरनाथ जाने का सपना देख रहे थे, देखो ना एक पल में टूट गया। शायद भोले बाबा भी नहीं चाहते कि तुम अमरनाथ जाओ। गरिमा और परम इस समय बहुत दुखी थे, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ दिनों बाद गरिमा ने कहा, अब ऐसे कब तक मातम मनाते रहोगे? कुछ और धंधा करो वरना भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। क्या करूँ अब? मेरे पास अब इतने पैसे भी नहीं कि और मुर्गियां खरीद लूं। जो भी पैसे हैं वो पाई पाई जोड़कर यात्रा के लिए जमा किए हैं। अगर उनसे मुर्गियां खरीद ली तो फिर यात्रा का क्या होगा? मुझे तो लगता है कि भोलेनाथ नहीं चाहते कि हम अभी बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए जाएं। सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। मैं तो कहती हूँ उन्हीं पैसों से अपने खेत के टुकड़े में कुछ सब्जियाँ उगा लो। अगर खेती अच्छी हुई तो खूब आमदनी होगी। परम को गरिमा की ये बात बहुत बढ़िया लगी और वह यात्रा के लिए जोड़े गए पैसों से टमाटर के बीज ले आया। परम और गरिमा ने खेत में बहुत मेहनत की और टमाटर बो दिए। कुछ दिनों बाद टमाटर के पौधे उपजने लगे और कुछ ही और दिनों में उन पर फूल दिखाई देने लगे। वे दोनों अपनी मेहनत से बहुत खुश थे, लेकिन वैशाली को उनकी टमाटर की खेती देखकर फिर जलन होने लगी। एक दिन वह मौका देखकर उनके खेत में ढेर सारा नमक डाल आई। कुछ ही घंटों के बाद सारे पौधे मुरझाकर गिर गए। अगले दिन जब तक परम खेत में आया, टमाटर की सारी फसल मर चुकी थी। अरे ये क्या हो गया मेरी फसल को? सारे पौधे मर गए। हे भोलेनाथ, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? सारी फसल मर गई। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं बचे कि दूसरी फसल बो सकूं। परम घर पहुंचा तो उसे उदास देखकर गरिमा ने पूछा, इतने उदास क्यों लग रहे हो?
करीमा, कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। हमारी फसल खराब हो गई। क्या? भोलेनाथ हमारी कितनी बड़ी परीक्षा ले रहे हैं। सोचा था मुर्गियों से नहीं तो टमाटर की खेती से ही अच्छी आमदनी हो जाएगी और अमरनाथ की यात्रा कराएंगे, लेकिन अब तो सारे रास्ते बंद हो गए। अब नहीं जाना अमरनाथ। ऐसे भी क्या भगवान जो भक्तों की परीक्षा लेते रहें। अपने पास बुलाने के रास्ते अब वो खुद ही खोलेंगे। परम निराश रहने लगा। वैशाली और गौतम बहुत खुश थे कि अब गरिमा और परम अमरनाथ नहीं जा पाएंगे। बड़े भक्त बनते थे, अब जाकर दिखाएं अमरनाथ, सिर के बाल ना उतर जाएं तो कहना। हाँ, आए बड़े भोलेनाथ के पुजारी। हाँ। तभी दरवाजे पर एक भिखारी आया। उसने आवाज दी, भूख लगी है, कोई बाबा को खाना खिला दो। चलो भागो यहाँ से, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। फिर वह भिखारी गरिमा के पास पहुँचा और बोला, बेटी भूख लगी है, क्या भूखे को खाना मिलेगा? आइए बाबा, सब्जी तो नहीं है, आपको रोटी ऐसे ही खानी पड़ेगी। भूख में तो सूखी रोटी भी पकवान लगते हैं बेटी, मैं तो सूखी रोटी भी खा लूंगा। भिखारी ने खाना खाकर कुछ चावल के दाने गरिमा के हाथ पर रखते हुए कहा, तुमने भूखे को खाना खिलाया है, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी बेटी। तुम्हारे घर में जो भी बेकार जगह हो, ये चावल के दाने वहाँ गिरा देना। यह कहकर भिखारी चला गया। गरिमा सोचने लगी कि आखिर घर में बेकार जगह है ही कहाँ। ये चावल के दाने भिखारी ने बेकार जगह डालने के लिए कहा था। गरिमा के घर में एक फूटा हुआ मटका रखा था। उसने वो चावल के दाने उस मटके में डाल दिए। कुछ देर बाद उसने देखा कि वह मटका सोने का बन चुका था। गरिमा हैरान हो गई। उसने ये बात परम को बताई। परम बोला, हे भोलेनाथ, ये कैसा चमत्कार है। मैं इतने कीमती घड़े की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। गरिमा, सुबह होते ही हम ये घड़ा भोलेनाथ के मंदिर में रख देंगे। हमें इसे रखने का कोई अधिकार नहीं है। रात को जब वो दोनों सो गए तो परम को सपने में वह भिखारी दिखाई दिया। वह कह रहा था, तुम दोनों बहुत ही दयालु हो, तुमने पूरे जीवन मेरी सेवा की है, इसलिए मैंने तुम्हें सोने का कलश दिया है। तुम लोग जब जब इस घड़े में हाथ डालोगे तुम्हें सोने की मुद्राएं मिलेंगी, लेकिन तुम इसे किसी के हाथ में मत सौंपना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। सब लोग तुम्हारी तरह ईमानदार नहीं होते। इन्हीं मुद्रा से अमरनाथ यात्रा करने जाओ और ये कलश वहीं छोड़ देना। वहाँ पहुँचने के बाद ये फिर मिट्टी का बन जाएगा। ये सब सुनते ही गरिमा और परम की आंख खुल गई। बाहर देखा तो सवेरा हो चुका था। वो समझ गए कि साक्षात भोलेनाथ ने उन्हें सपने में दर्शन दिए हैं। बाहर जाकर देखा तो उनके फार्म में फिर से बहुत सारी मुर्गियां घूम रही थी। खेत पर जाकर देखा तो खेत में टमाटर के पेड़ टमाटर से लदे पड़े थे। वो खेत पर से घर आए तो वैशाली के रोने की आवाज आई। वहां जाकर देखा तो वैशाली के पैरों में लकवा मार गया था। तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी मुर्गी और खेत सब नष्ट कर दिए मैंने, केवल इसलिए कि तुम दोनों अमरनाथ की यात्रा पर न जा सको। सुबह मुझे सपने में साक्षात भोलेनाथ ने दर्शन दिए और मुझे ये सजा दे गए। दीदी, आप जल्दी अच्छी हो जाओगी। हाँ, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। भोलेनाथ ने हमें फिर से हमारा सब कुछ लौटा दिया है। हमने आपको माफ किया। कल हम अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वहाँ के प्रसाद से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अगले दिन वो सोने की कलश लेकर अमरनाथ की यात्रा पर निकल गए। एक गरीब की ईमानदारी, दयालु और भक्ति भाव से उसकी अमरनाथ यात्रा सफल हुई। वापस आकर उन्होंने वैशाली को प्रसाद दिया, जिसके खाने से वह भी बिल्कुल ठीक हो गई।